हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो आइए आज का वचन पढ़ते हैं। यहेजकेल का 18वां अध्याय और 26 वचन से हम पढ़ेंगे। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। ये इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो प्रभु यहाँ पर हमें बताते हैं कि विश्वासी लोग हैं, वो विश्वासियों के काम तो करते हैं, लेकिन बाद में पाप में पड़ जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, चोरी करते हैं, लबाड़ी, निंदा, इस सब बातों में वो फंस जाते हैं। तो प्रभु कहता है कि इन बातों से अपना मन फिराओ, अपने पापों का पश्चाताप करो और मेरी ओर दृष्टि लगाओ। अपने सारे अपराधों को छोड़ो, ताकि वो तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना हो, और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान दो। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से हम जीवित ही रहेंगे। लेकिन फिर भी इस्राएल का घराना परमेश्वर को कहता है कि तुम्हारी गति एक सी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारी ये गति अनुचित नहीं? लेकिन परमेश्वर कहता है हर एक उस इंसान, उस धर्मी का न्याय उसके चाल चलन से होगा। तो अपने चाल चलन को सुधारे और अपने मन को नया करे। अपने मन को नया कैसे करे? अपने मन से प्रभु का स्वीकार करे कि यीशु ही हमारा प्रभु है और उसकी ओर ही हमें देखना है। प्रभु से कहो कि मेरे मन को नया कर और अपने पापों का पश्चाताप करे, ताकि तुम अपने पुराने मनुष्य को त्याग कर नए मनुष्य का स्वीकार करो। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई मरे। उसे इन सब बातों से दुख होता है कि कोई मरता है। इसलिए वो कहता है कि अपने पापों से पश्चाताप करो और अपना मन फिराओ और उसी की ओर ध्यान दो। इस दुनिया के पापों में मत पड़ो, भलाई के काम करो और प्रभु के कामों को करो। उसके कामों को सुनो, उसके प्रचार को बढ़ाओ, उसकी महिमा के लिए काम करो, और इससे तुम बचाए जाओगे। क्योंकि धर्म के काम तुम जो करोगे उसी से तुम छुड़ाए जाओगे, तुम बचाए जाओगे। लेकिन फिर भी धर्म के कामों में तुम धर्म के काम करके भी तुम पाप में पड़े, तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे धर्म के कामों को भी गिना नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु के कामों को करो, पाप में मत पड़ो और उसी पर ध्यान लगाओ, ताकि तुम बचाए जाओ। और प्रभु को दुख होता है कि कोई मरता है, क्योंकि वो खुद चाहता है कि कोई मरे ना, बल्कि अपना मन फिराए, पश्चाताप करे, तभी तुम जीवित रहोगे। अपने दुष्ट कामों को मत करें,
पवित्र कामों को करे, प्रभु के कामों को करे, ताकि आपके पापों से भी आपको छुटकारा मिले। क्योंकि जो भी टेढ़े काम मनुष्य करता है उसी के कारण उसका मरण आता है। इसलिए टेढ़े काम से फिरो, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ, ताकि प्रभु तुम्हें एक नया जीवन दे। प्रभु तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा चलाए, अपने मन की नहीं परंतु परमेश्वर के मन के हिसाब से चलो। हालेलुया। नीति वचन का अध्याय 12 वचन 13 और 14 पढ़ेंगे। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। बुरा मनुष्य जो है वो अपने गलत बोलने से, अपने गलत कामों को करने से दोषी ठहरता है, परंतु जो धर्मी होता है वो धर्म के काम करने से, प्रभु के कामों को करने से अपने संकटों से, अपने पापों से निकास पाता है, वो बचाया जाता है। हालेलुया। ये जो अपने प्रभु का सुसमाचार करता है, उसके वचनों को सुनाता है, वो उसके फल के द्वारा, उसके वचनों के फल के द्वारा तृप्त होता है। और जो कोई जैसा काम करता है, वैसा ही भरता है। यहाँ पर नीति वचन में कहा गया है, जिसकी वैसी करनी उसकी वैसी भरनी होती है। तो जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, जैसा आप काम करोगे वैसे ही उसका फिर भरना होगा। हालेलुया। नीति से चले, उसके धर्म के कामों को करते रहे। और नीति वचन इसके अध्याय है ही 31, तो इसको हमें रोज की तारीख के लिए एक इसको पढ़ना है, ताकि हमें उसका ज्ञान मिल सके। हालेलुया। तो धर्म के काम करो ताकि तुम ठोकर ना खा सको, मरने से बचाए जाओ, और प्रभु के कामों को करो। हालेलुया। प्रभु तुम्हें आशीषित करे, तुम सबको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। सारा गौरव, सारी महिमा परमेश्वर की हो। आमीन। सबको जय मसीह की।